8 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर जून हाइजिन जब मिस्टर टॉम को मेसन को सेक्सुअली हैरास करते हुए रंगे हाथों पकड़कर बाहर लाती है। तब डॉक्टर जून हाइजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिस्टर टॉम को ऐसा गंदा काम करने पर शर्म से डूब मरने को कहती हैं। मगर टॉम काफी ज्यादा ठीक होता है और वो अपनी असलियत पर वापस आ जाता है। उसकी सारी पोलाइटनेस और काइंडनेस रफू चक्कर हो जाती है। वो आगे से डॉक्टर जून हाइजिन से काफी ज्यादा बदतमीजी के साथ पेश आता है और वो इनसे कहता है कि बेख्याली में उसका हाथ मेसन से टच हो गया था। तभी डॉक्टर जून हाइजिन मेसन को पुलिस को कॉल करने को बोलती है। मगर मेसन के कॉल करने से पहले मिस्टर टॉम पुलिस को कॉल करके खुद को विक्टिम जाहिर करता है और पुलिस को यून डेंटल क्लिनिक पर आने के लिए कहता है। तभी मिस गैमरी जो कि क्लिनिक में एंटर हो रही होती है, वो डोर पर ये सारे मनाजिर देख लेती है और वो मिस्टर टॉम को भी पहचान जाती है। डॉक्टर जून हाइजिन को टॉम के साथ लड़ते देखकर मिस गैमरी वहाँ से फौरन वापस चली जाती है। और फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन पर कॉल करने के बाद जब चीफ यून डेंटल क्लिनिक की तरफ जाने लगता है, मिस्टर चोई भी यून क्लिनिक का नाम सुनकर फौरन उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर टॉम डॉक्टर यून हाइजिन और मेसन को धमकियां देने लगता है। फिर वो डॉक्टर यून हाइजिन से कहता है कि वो यहाँ के काउंसलर का भतीजा है, कि उसके फादर यहाँ के सबसे बड़े कंक्रीट बिजनेसमैन है। तो डॉक्टर यून हाइजिन उसे कहती है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है वो कौन है और कितना ज्यादा रिच है। तभी मेसन डॉक्टर यून हाइजिन को ये सभी को छोड़ने के लिए बोलती है, जिस पर टॉम डॉक्टर यून हाइजिन को टीज करते हुए कहता है। और फिर वो मेसन के बारे में बहुत ही गंदी बातें करते हुए कहता है कि मेसन मेरी टाइप की लड़की नहीं है तो मैं इसको क्यों हाथ लगाऊंगा। जिसे सुनकर डॉक्टर यून हाइजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो टॉम के फेस पर एक सन्नाटेदार लात रसीद करती है, जिससे टॉम के मुंह से खून बहने लगता है। तभी डूसिक भी भागा भागा क्लिनिक के अंदर आता है। फिर वो क्लिनिक पर एंटर होते ही सबसे पहले डॉक्टर यून हाइजिन की खैरियत पूछता है और फिर डूसिक भी टॉम के मुंह पर एक जबरदस्त सी लात रसीद करता है, जिससे चकरा कर टॉम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और डूसिक भी डॉक्टर यून हाइजिन को ये कहते हुए कि शुक्र है तुम ठीक हो, बार बार यही कहते हुए डूसिक भी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। डॉक्टर यून हाइजिन जब डूसिक को बेहोश होते हुए देखती है, तब डॉक्टर यून हाइजिन भी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है और मेसन डॉक्टर यून हाइजिन को संभालने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस डॉक्टर यून हाइजिन और डूसिक को जेल ले जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर चोई इंचल मिस्टर टॉम को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। मिस्टर टॉम को होश आते ही वो मिस्टर चोई से अपने सेल के बारे में पूछता है और फिर अपने सभी कपड़ों में देखने लगता है। टॉम मिस्टर चोई से कहता है कि वो विक्टिम है और बिल्कुल इनोसेंट है, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। जिसे सुनकर मिस्टर चोई उससे खामोश रहने का कहता है और उसे बताता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस सारा सच पता कर लेगी। फिर सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि डूसिक और डॉक्टर यून हाइजिन एक ही सेल में लॉकअप होते हैं। डॉक्टर यून हाइजिन चीफ से डूसिक को दूसरे सेल में बंद करने को कहती है, मगर डूसिक उसके साथ वहाँ पर बड़े आराम से सो रहा होता है। फिर डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक को लात मारते हुए कहती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है बल्कि जेल है जहाँ पर तुम इतने आराम से सो रहे हो। तो डूसिक उसे कहता है कि उसे जहाँ पर भी नींद आ जाए वही उसका घर होता है। फिर डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी खबर कैसे मिली। डूसिक चीफ से कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। वो चीफ से कहता है कि उसका इस ड्रेस में दम घुट रहा है। डूसिक उसकी बात बदलते हुए चीफ को जल्दी वहाँ से खुद को ले जाने के लिए कहता है। फिर चीफ डूसिक को वहाँ से लेकर कपड़े चेंज करवा कर लाता है, जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन चीफ से कहती है कि तुम मेरी बात तो नहीं सुन रहे थे, मगर तुमने डूसिक की बात इतनी आसानी से सुन ली, इसके कपड़े भी चेंज करवा दिए। डूसिक की चीफ के साथ काफी गहरी दोस्ती होती है। फिर वो चीफ से कॉफी के लिए कहता है और डॉक्टर यून हाइजिन के लिए भी एक कॉफी ऑर्डर करता है। अभी वो सभी लोग बाहर खड़े होकर बातें ही कर रहे होते हैं कि मिस्टर चोई वहाँ पर आता है। चीफ से इन दोनों को बाहर निकालने के लिए कहता है कि मिस्टर टॉम का चेकअप हो चुका है और उसे कोई भी चोट नहीं आई है, जिसकी वजह से इन दोनों को लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है और मिस्टर टॉम को एक वीक के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सुनते ही डॉक्टर यून हाइजिन जो कि लॉकअप से बाहर निकल रही होती है, फौरन ही वहीं पर स्टक हो जाती है और वो कहती है कि वो बाहर तब तक नहीं निकलेगी जब तक कि वो लोग मिस्टर टॉम को गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं। डॉक्टर यून हाइजिन चीफ से चीख कर कहती है कि ये तो नाइंसाफी है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। तभी मेसन भी लॉकअप में डॉक्टर यून हाइजिन को मिलने आती है। मेसन डॉक्टर यून हाइजिन के सामने एडमिट करती है कि उसे ये सब कुछ डॉक्टर यून हाइजिन को सबसे पहले बता देना चाहिए था। डॉक्टर यून हाइजिन भी मेसन से कहती है कि वो उसकी फ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है, तो उसे ये बात सबसे पहले उसे बतानी चाहिए थी, वरना मामला इतना आगे नहीं जाता। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक कन्फेस करती रहती और फिर लास्ट पर रोने लगती है। डूसिक बाहर खड़े ये सारा मंजर देखकर काफी मजे ले रहा होता है
और फिर वो मिस्टर चोई एंजल की तरफ इशारा करके कहता है कि देखो लॉकअप खुला है, कहीं बाहर ना निकल जाए। और फिर वो मीसन और डॉक्टर यून हाइजिन को रोते देखकर उन दोनों को गौर गौर से देखने लगता है कि क्या वाकई सच में ही रो रही है। तभी मिस गैमरी भी वहाँ पर आ जाती है। उसके हाथ में एक सेल फोन होता है और वो डुसिक को देते हुए कहती है कि ये चेक करो, मुझे क्लिनिक से मिला है, मिस्टर टॉम का ही होगा। जिसे देखकर डुसिक काफी खुश होता है कि ये तो उनके हाथ एक सबूत आ गया है। डुसिक इस सेल फोन को लेकर मिस्टर टॉम के पास हॉस्पिटल में जाता है। पहले उससे नॉर्मल बिहेव करता है और उससे कहता है कि क्या तुम बुक रीड कर रहे हो। तभी डुसिक मिस्टर टॉम को उसके सभी सिंस को कन्फेस करने का बोलता है, मगर मिस्टर टॉम आगे से अकड़ जाता है कि उसने कभी कोई सिन नहीं किया है। तभी डुसिक मिस्टर टॉम का सेल उसे दिखाते हुए कहता है कि इस सेल की मेमोरी और इसमें सभी मौजूद पिक्चर्स उसको पकड़वाने के लिए काफी हैं। मिस्टर टॉम उससे वो सेल छीनने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर डुसिक मिस्टर टॉम को पकड़कर काफी ज्यादा बीट करता है। फिर लास्ट पर मिस्टर टॉम अपने सभी सिंस को कन्फेस कर लेता है। तभी डुसिक उसकी सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर पुलिस मिस्टर टॉम को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाती है। जैसे ही पुलिस मिस्टर टॉम को गिरफ्तार करके लेकर जाती है तो डॉक्टर यून हाइजिन भी बाहर आ जाती है और ये सब कुछ डुसिक ने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर यून हाइजिन के लॉकअप से बाहर निकलने के लिए किया होता है। अगली सुबह पूरे टाउन में डुसिक के चर्चे होते हैं और हर कोई डुसिक के बारे में ही बात कर रहा होता है। सभी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पर डुसिक के बारे में लिखा जाता है, जिसे पढ़कर मिस्टर बैन मिस्टर चैंग से कहते हैं कि क्या तुमने डुसिक के बारे में सुना है, उसने बास्टर्ड टॉम को गिरफ्तार करवाया है। फिर मिस्टर बैन मिस्टर चैंग से कहते हैं कि डुसिक हमारे टाउन का सुपरमैन और आयरन मैन है, वो बिल्कुल एक हीरो की तरह है जो कि सभी की हेल्प करता है। तभी मिस्टर चैंग उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं और तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, जिस पर मिस्टर बैन बुरा सा मुंह बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि डुसिक कहाँ और तुम कहाँ। मिस्टर चैंग को अपने बारे में ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है और वो अभी तक मुंह बना रहा होता है कि तभी उसका फर्स्ट लव वहाँ पर आता है। मिस्टर चैंग उसे लेकर रजिस्ट्रेशन वाली साइड पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस जो नमसूक जो कि मिस हुआ जियोंग को स्ट्रीट में देखकर उसे मिस जो हुई के बारे में बताती है और फिर वो उसे लेकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आ जाती है। मिस जो हुई अपनी फैमिली के फार्म में सिंगल लिखती है, जिसे देखकर मिस्टर चैंग चौंकते हैं। मिस्टर चैंग उसे बता रहे होते हैं कि वो भी सिंगल है। तभी मिस हुआ जियोंग और मिस जो नमसूक वहाँ पर आ जाते हैं। तभी मिस हुआ जियोंग मिस जो हुई की तरफ देखकर कहती है कि तुम पहले भी प्रीटी थी और अभी भी काफी खूबसूरत हो। फिर वो मिस जो हुई से उसके वहाँ पर आने का रीजन पूछती है। अभी मिस हुआ जियोंग मिस जो हुई से बातें ही कर रही होती है। तभी मिस्टर चैंग मिस्टर बैन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मिस हुआ जियोंग यहाँ पर गार्बेज बैग लेने के लिए आई होगी, तो तुम इसे वहाँ पर पकड़ा दो और साइन भी ले लो। मिस हुआ जियोंग उनसे ये कहती है कि वो अभी वापस आती है। जब साइन करके वापस आती है तो देखती है मिस्टर चैंग और मिस जो हुई वहाँ से जा चुके होते हैं और मिस जो नमसूक उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उन दोनों के दरमियान किटपिट चल रही है और वो दोनों वहाँ से चले गए हैं। वो दोनों बाहर जाकर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर रहे हैं। मिस हुआ जियोंग मिस्टर चैंग के लिए काफी ज्यादा खाने बनाकर ले गई थी, जिन्हें वो वापस आकर दोबारा से फ्रिज में ठीक से रख देती है और फिर खुद से कहती है कि उसने एक माह के लिए खाना सेव कर लिया है और फिर काफी देर तक फ्रिज के पास खड़े होकर बहुत ज्यादा सोचती रहती है। लॉकअप से निकलने के बाद डॉक्टर यून हाइजिन और मीसन जैसे ही क्लिनिक पर पहुंचती हैं तो मीसन काफी ज्यादा फ्रेश होती है और डॉक्टर यून हाइजिन से लंच के बारे में पूछती है। तभी डॉक्टर यून हाइजिन मीसन के सभी फेवरेट खाने ऑर्डर करने को कहती है, जिन्हें मीसन वहाँ पर लेने चली जाती है। मीसन जब मार्केट से लंच लेकर वापस आ रही होती है, मिस्टर चोई एंजल को देखते हुए वो वहाँ से छुपकर भागना चाहती है। तभी मिस्टर चोई एंजल उसे वहाँ पर देखकर अपना कार्ड उसे पकड़ाते हुए कहता है कि आइंदा अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बिला झिझक मिस्टर चोई को कॉल कर दे। मिस्टर चोई एंजल मीसन से कहते हैं कि उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है और फिर वो उससे काफी देर तक बातें करने के बाद सलाम करके चला जाता है और इस पूरे टाइम में मीसन उसकी खामोशी से बातें सुनती रहती है। मिस्टर चोई एंजल के वहाँ से चले जाने के बाद मीसन काफी खुश होती है। डॉक्टर यून हाइजिन जब मीसन का वेट कर रही होती है क्लिनिक पर, तभी डुसिक उसे मैसेज करता है और उसे टॉम के गिरफ्तार होने के बारे में बताता है और उसे कहता है कि उसने कन्फेस कर लिया है और बहुत जल्द उसे सजा भी मिल जाएगी। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ये जानना काफी जरूरी है। तभी डॉक्टर यून हाइजिन को लगता है कि उसे सही तरीके से डुसिक को थैंक्स कहना चाहिए और फिर वो इसके बारे में सोचने लगती है। डॉक्टर यून हाइजिन क्लिनिक से ऑफ करने के बाद डुसिक के लिए काफी ज्यादा गिफ्ट्स लेकर उसके घर पर चली जाती है और फिर वो उन्हें बाहर ही छोड़कर जाने वाली होती है। तभी वाइन को देखकर उसका दिल नहीं करता कि वो वाइन को वहाँ पर छोड़कर जाए। अभी वो डिसाइड ही कर रही होती है कि क्या वो वाइन को वहाँ पर छोड़कर जाए या नहीं। तभी डुसिक अंदर से आकर उसको अचानक चौंका देता है। वो डुसिक की आवाज सुनकर वहीं पर गिर जाती है। फिर डुसिक उसे अपने साथ लेकर
लेकर अंदर आ जाता है। डॉक्टर यून हायजिन पहली बार डूसिक का घर देख रही होती है। उसे डूसिक के घर का इंटीरियर काफी ज्यादा पसंद आता है। डूसिक जब डॉक्टर यून हायजिन के लिए खाना बना रहा होता है, डूसिक का घर देखती हुई उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर डूसिक उसे बताता है कि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। जब वो 6 ईयर का था तो उसके पेरेंट्स इस दुनिया से गुजर गए, और फिर जब वो 9 ईयर का था तब उसके दादा भी इस दुनिया से गुजर गए। तब से लेकर आज तक वो अकेला रहता है। फिर डॉक्टर यून हायजिन उसे कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा कि वो इस अकेले घर में किसी और को अपने साथ ले आए, जिस पर डूसिक उसकी बात को सुनते हुए कहता है कि पूरा विलेज ही उसकी फैमिली की तरह है, तो उसे कभी किसी के साथ रहने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तभी डूसिक खाना तैयार कर चुका होता है और फिर डॉक्टर यून हायजिन को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करता है। डिनर करने के बाद डॉक्टर यून हायजिन और डूसिक एक साथ वाइन को भी एंजॉय करते हैं। जब डॉक्टर यून हायजिन काफी ज्यादा वाइन पी चुकी होती है और वो ड्रंक होने लगती है, तभी वो डूसिक से गाना गाने के लिए कहती है। तभी डूसिक इसे दूसरी बातों में लगा देता है। फिर डॉक्टर यून हायजिन डूसिक से पूछती है कि उसके पुलिस वालों के साथ कैसे ताल्लुकात बने हैं, कि क्या वो ज्यादा क्राइम करता रहता है जिसकी वजह से उसे पुलिस में ज्यादा जाना पड़ता है, कि वो बेस्ट सिटीजनशिप का अवार्ड भी विन कर चुका है। और फिर वो उसे अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगता है कि किस तरह से उसकी पुलिस वालों के साथ दोस्ती हुई, जैसे उसने एक बार एक पर्स छीनने वाले को बीट किया था और उस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, और दूसरी बार उसने किस तरह से चलती ट्रेन के सामने लेटे हुए एक बूढ़े शख्स को बचाया था। तभी डॉक्टर यून हायजिन डूसिक से कहती है कि ये सभी काम तभी करते हुए इंसान अच्छा लगता है जब वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, जिस पर डूसिक उसे कहता है कि उसे उसके पैसों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिस पर डॉक्टर यून हायजिन उसे कहती है कि मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे बारे में सोचने की। और फिर वो लोग वाइन को एंजॉय करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर चुंजे के कैफे पर एक लड़का आता है और उसके साथ एक दूसरा शख्स भी होता है, और वो दोनों सीधा कैफे में एंटर होते ही विंडो वाली चेयर्स के पास बैठ जाते हैं और मिस्टर चुंजे को अपने कैफे का सबसे बेस्ट खाना लाने के लिए कहते हैं। मिस्टर चुंजे जूरी को बुलाकर मिस्टर जून को खाना सर्व करने को कहता है, और फिर वो जूरी को इमोशनल ब्लैकमेल करके मिस्टर जून को खाना सर्व करने के लिए भेजता है। जूरी जब मिस्टर जून और उसके फ्रेंड को खाना सर्व कर रही होती है, तभी वो मिस्टर जून को देख लेती है, मगर उसे यकीन नहीं आता कि उनके इस छोटे से कैफे पर मिस्टर जून कैसे आ सकते हैं। उसे लगता है कि शायद कोई कॉपी कैट बैठा है। जूरी बार बार मिस्टर जून की तरफ देखने के बावजूद भी नहीं पहचान पाती है और उसे कॉपी कैट समझकर वहाँ से चली जाती है, और फिर खुद को कोसती है कि वो भला एक कॉपी कैट से किस तरह अट्रैक्ट हो सकती है, जिसे सुनकर मिस्टर जून काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ डूसिक डॉक्टर यून हायजिन को मजीद वाइन पीने से रोकता है, मगर डॉक्टर यून हायजिन कहती है कि वो इतनी आसानी से ड्रंक नहीं होती है। फिर वो डूसिक से कहती है कि उसे यूं लग रहा है जैसे वो बादलों में उड़ रही है। अगर तुम मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो एक सवाल पूछ सकते हो, जिस पर डूसिक पहले तो इनकार करता है। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो, मगर वो हकीकत नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हारा गोंगजिन में आने का क्या मकसद था, जिस पर डॉक्टर यून हायजिन उसे अपनी मॉम के बारे में बताती है और उसे कहती है कि उसकी अपनी मॉम के साथ इतनी ज्यादा यादें नहीं हैं जैसे कि दूसरे बच्चों की होती हैं, जैसे अपनी मॉम के साथ ट्रिप पर जाना या फिर शॉपिंग पर जाना। उसकी अपनी मॉम के साथ सिर्फ खाना खाते हुए घर की यादें ही हैं, मगर जब उसकी मॉम इस दुनिया से जाने वाली थी तब वो उसे आखिरी बार गोंगजिन में ही लेकर आई थी, और जिस दिन वो गोंगजिन आई थी उस दिन उसकी मॉम की बर्थडे होती है, तो वो अपनी मॉम की बर्थडे पर अपनी मॉम के साथ अच्छी यादों वाली जगह पर जाना चाहती थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई थी। डॉक्टर यून हायजिन जो कि अपनी मॉम को याद करते हुए काफी इमोशनल हो जाती है और रो रही होती है, तभी वो डूसिक से अपने रोने को छुपाने के लिए कहती है कि उसे यूं लग रहा है जैसे ज्यादा पीने की वजह से उसका चेहरा बंद हो रहा है। डूसिक ने अपने हाथ जो कि एक बर्फ के गिलास पर रखे होते हैं, तो डूसिक अपने ठंडे हाथ डॉक्टर यून हायजिन के फेस पर रख देता है। जब डूसिक डॉक्टर यून हायजिन के फेस को छूता है तब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर यून हायजिन के क्लिनिक पर होने वाले हादसे के दिन मिस गैमरी डूसिक को कॉल करके वहाँ पर आने के लिए बुलाती है। तो यहीं पर 8 एपिसोड का एंड होता। बाकी की एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।